हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एकेडमी पर। एग्ज़ाम एकेडमी के माध्यम से हम आप सभी के लिए भारत के डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आए हुए टीचिंग एंड नॉन टीचिंग से रिलेटेड जो भी रिक्रूटमेंट आता है उसका इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि दिल्ली में इस्टेब्लिश्ड है। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहां से नॉन टीचिंग के लिए रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। इस एग्ज़ाम को एनटीए के द्वारा कराया जा रहा है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि कौन कौन से पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या है और फॉर्म को फिलअप करने का जो लास्ट डेट यहाँ पर रखा गया है वो क्या है। तो इन सभी चीज़ों को डिटेल्स में समझने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके का जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए बनाए जाते हैं वो आप लोगों तक समय पर पहुँचता रहे। इस नोटिफिकेशन में यहाँ पर हम इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने का जो डेट रखा गया है वो 1 दिसंबर 2023 से 21 दिसंबर 2023 तक का समय दिया गया है, और 21 दिसंबर को ही इसका लास्ट डेट रखा गया है फ़ीस पेमेंट करने का और साथ ही साथ इसका जो करेक्शन का डेट है फॉर्म को फिलअप करने का, और साथ ही साथ आप लोगों को जो करेक्शन का डेट दिया गया है वो 22 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच में रखा गया है। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जनरल और ओबीसी कैटेगरीज़ के जो कैंडिडेट हैं उनको 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ेगा, और साथ ही साथ SC ST EWS वुमेन्स और जो PWBD कैटेगरीज से आते हैं उनके लिए यहाँ 600 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखे गए हैं। एग्जामिनेशन से रिलेटेड डेट अभी अनाउंस नहीं किया गया है, उसके लिए आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहना है। एप्लीकेशन करने के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। आप लोगों को इस वेबसाइट पर जाना होगा exams.nta.ac.in पर, और यहीं से फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर जो पोस्ट रखे गए हैं उसमें जो क्वालिफ़िकेशन रखा गया है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो अगर आप जूनियर असिस्टेंट्स कम टाइपिस्ट के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 50 सीटों पर यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है, जिसमें जनरल के लिए 19 सीटें हैं, SC के लिए 18 सीटें हैं, ST के लिए 8 सीटें हैं, OBC के लिए 14 सीटें हैं और EWS के लिए कुल 5 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। इसमें PWBD के लिए 2 सीटें हैं और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 5 सीटें हैं, और जो स्पोर्ट कोटे से जो कैंडिडेट यहाँ अप्लाई करते हैं उनके लिए 3 सीट यहाँ पर रखा गया है। एज लिमिट भी यहाँ पर 18 साल से 27 साल के बीच में रखा गया है, और जो क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर मांगा जा रहा है अगर आप 10+2 अगर आप लोगों ने 10+2 किया हुआ है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप हिंदी की टाइपिंग कर रहे हैं तो 40 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग आपकी स्पीड होनी चाहिए, और हिंदी की यहाँ पर 35 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड मांगे गए हैं। उसी के साथ यहाँ पर आप लोगों के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जूनियर असिस्टेंट्स के लिए। वहीं अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 25,500 रुपये से करते हैं, तो यहाँ पर टोटल 52 सीटें रखी गई हैं, जिसमें जनरल के लिए 23 सीटें हैं, 7 सीटें यहाँ पर SC के लिए, ST के लिए 3 सीटें, 14 सीटें OBC के लिए, 5 सीटें यहाँ पर EWS कैटेगरीज में रखे गए हैं, 2 सीटें यहाँ पर PWBD के लिए रखे गए हैं, 5 सीट जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए है, और स्पेशल जो स्पोर्ट कोटा के कैंडिडेट हैं उनके लिए 2 सीटें रखी गई है। क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर भी सेम रखा गया है, तो आप क्वालिफ़िकेशन को चेक कर लें। सैलरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट्स के लिए 19,900 रुपये से 63,200 रुपये तक की सैलरी आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी, और स्टेनोग्राफर के लिए 25,500 रुपये से 81,100 रुपये आपकी सैलरी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही है। तो अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो इसका फॉर्म ज़रूर से फिलअप करें। नॉन टीचिंग का पोस्ट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहां पर रेगुलर पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। ये जो एग्ज़ाम है वो एनटीए के द्वारा कराए जा रहे हैं। तो अब जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जितने भी नॉन टीचिंग के पोस्ट रहेंगे वो एनटीए के द्वारा ही कराए जाएंगे।
अगर आप एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर भी ये नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटियों से रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है, जिसमें से एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इग्नू और दूसरा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जहाँ से रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है, जिसके ऊपर आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर उसमें मांगे गए जितने भी पोस्ट हैं उसमें देख सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।